हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में संख्याओं के विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, सर्वप्रथम दिया गया है 2 से विभाज्य संख्याएं। कोई भी संख्या जिसका इकाई का अंक 2 से विभाजित होता है वह संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाती है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका उदाहरण देख लीजिए। जैसे कोई भी संख्या है, उसका इकाई का अंक, चलिए हमने लिया 14। क्या यह संख्या विभाजित हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। इकाई का अंक 2 से विभाज्य हो जाएगा। हमने लिया 120, इकाई का अंक 0 है, क्या 2 से कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा 2 से। यह संख्या कोई है बड़ी सी, क्या यह 2 से पूरी कट जाएगी? इकाई का अंक देखिए 6 है, 6 में भाग चला जाता है 2 का, आराम से चला जाएगा, यानी कि विभाज्य हो जाएगा। हम लोग आगे संख्या लेते हैं। क्या यह संख्या 2 से कट जाएगी? हाँ, 2 से कट जाएगी क्योंकि इकाई का अंक 8 है। यह भी कट जाएगी। चलिए और हम संख्या लेते हैं। क्या यह संख्या 2 से कट जाएगी? इकाई का अंक 7 है, 7 में 2 का भाग देंगे तो क्या पूरा कट जाएगा? नहीं कटेगा। 2 3 6 होता है, 2 चौके 8, तो यह संख्या हमारी नहीं कटेगी, 2 से है विभाज्य नहीं है। क्या यह संख्या कटेगी? इकाई का अंक क्या है? 5, 5 2 से नहीं कटता, तो यह संख्या नहीं कटेगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे है 3 से विभाज्य संख्याएं। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है। चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए 312। 312 आप ले रहे हैं, बराबर इसके अंकों का योग, अंकों का क्या होगा? 3 + 1 + 2, 3 1 4 2 6, 6 क्या 3 से कटेगा? बिल्कुल कट जाएगा, तो यह विभाज्य है यह संख्या। अब चलिए यह संख्या लीजिए, बराबर 4 + 8 + 2 + 5, इसको जोड़िए। 8 4 12, 12 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 14, 14 5, 14 में 5 जोड़ेंगे 19, तो क्या 19 कटेगा? 19 नहीं कटेगा। तो यह संख्या क्या है? यह विभाज्य नहीं है, बल्कि यह विभाज्य है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। यह संख्या है, हम लोग क्या करेंगे? चलिए इसको जोड़ते हैं। 4 + 2 + 6 + 8 + 1, इसको जोड़िए। 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20 1 21, तो क्या 21 कट जाएगा? जी हाँ, 21 कट जाएगा 3 से, तो यह विभाज्य है। इसमें आप लोग एक ट्रिक लगा सकते हैं। ट्रिक क्या है कि जैसे यदि संख्या 6, यहाँ हम लोग जोड़ेंगे, 6 3 से कटता है तो इसको कैंसिल कर दीजिए। 4 2 6, तो इसको कैंसिल कर दिए। 8 1 9, इसको कैंसिल कर दिए, हो गया। जोड़ने की ज़रूरत नहीं, एक ट्रिक है। और उदाहरण देखिए। जैसे मान लीजिए 5 है, 2 7 8 9, यह संख्या है। इसको तो दोनों तरीके से करेंगे। जैसे मान लीजिए 5 + 2 + 7 + 8 + 9, 5 2 7, 7 7 14, 14 में यदि हम 8 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 14 8 होता है 22, 22 में 9 जोड़ेंगे तो हमारा मान आ जाता है 31, जो विभाज्य नहीं है। लेकिन यदि आप ट्रिक अपनाएंगे तो क्या करेंगे? यहाँ देखिए 9 9 3 से कट जाता है, तो इसको कैंसिल करिए। और क्या बन रहा है? 7 2 9 बन रहा है यहाँ पर, इसको कैंसिल कर देंगे। अब क्या? अब ये बचा 8 5 13, 13 कटता नहीं है, तो 3 से विभाज्य नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं।
आगे दिया गया है 4 से विभाज्य संख्याएं। यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित होती है तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। चलिए जैसे हम कोई संख्या लेते हैं, ये हमारी संख्या है, तो हमें क्या करना है, इकाई और दहाई, मतलब ये लास्ट की दो संख्या है, यह जब 4 से विभाज्य हो जाएगी तो हमारी संख्या क्या है, 4 से विभाज्य हो जाएगी। तो क्या यह संख्या 24 4 से विभाज्य हो जाएगी? जी हाँ, हमारी संख्या विभाज्य हो जाएगी। तो यह संख्या हमारी क्या है, ये विभाज्य है 4 से। चलिए आगे संख्या लेते हैं। अब क्या करेंगे, लास्ट की संख्या दो संख्या लेंगे 32। तो क्या 32 हमारी संख्या 4 से विभाज्य है? 4 × 32 होता है, तो यह हमारी संख्या विभाज्य है। अगला उदाहरण लीजिए। अब चलिए यह संख्या है, इसमें हमें अंतिम दो संख्याएं देखनी है। क्या 30 है? क्या 30 4 से पूरी तरह कटेगा? नहीं कटता है। 4 7 28 होता है, 4 8 32 होता है, तो यह संख्या हमारी नहीं कटेगी। चलिए अगला उदाहरण लीजिए। अब यहाँ हमें लास्ट की दो संख्या देखनी है। 56 को हमें देखना है कि 4 से कटता है कि नहीं। तो 14 चौका 56 होता है, तो हमारी संख्या क्या है, कट जाएगी। तो यह क्या है, विभाज्य है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 5 से विभाज्य संख्याएं। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। बहुत ही आसान। कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए 0 या 5 आना चाहिए, 100 है, 100 विभाज्य हो जाएगी, 100 विभाज्य हो जाएगा। चलिए लेते हैं क्या, 205, इकाई का अंक 5 है, हो जाएगा 0 0 5 6 7 8 0। क्या यह संख्या 5 से कट जाएगी? क्योंकि कट जाएगा, लास्ट में 0 है। चलिए अगला उदाहरण लीजिए। क्या यह कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में क्या है, 0 5 नहीं है, तो यह नहीं कटेगा। बाकी ये सब विभाज्य हैं। लास्ट में 0 5 आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 6 से विभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य, वे संख्याएं मतलब 6 से विभाज्य होती है। इसका क्या मतलब है, 2 का नियम भी आप लोग पढ़ चुके हैं और 3 का नियम भी पढ़ चुके हैं। कोई संख्या लीजिए, देखते हैं उस पर रूल लगता है कि नहीं। जैसे मान लीजिए हमने लिया क्या, 216 लिया है। इस पे 2 का रूल लगाएंगे तो क्या, 2 लास्ट में इकाई का अंक 2 से कटना चाहिए, तो ये कट जा रहा है। 3 का लगाएंगे तो 2 1 3, इसको जोड़ के करेंगे 2 1 3, 3 में जोड़ेंगे 9 आएगा। तो दोनों, तो यह संख्या विभाज्य है। 2 और 3 दोनों का रूल लगना चाहिए इस पे। चलिए एक और लेते हैं। इस पे देखते हैं क्या दोनों का रूल लग रहा है। 2 का तो लग जा रहा है, क्या 3 का भी लग रहा है। 5 1 6, मतलब जोड़ देंगे इसको। चलिए 3 का इस पे देख लीजिए, 5 + 1 + 2 + 3 + 4, या तो जो रूल हम बताए थे इससे से अपना जो है 5 1 6 6 2 8 8 3 8 3 11 4 15, 3 का भी रूल लग जा रहा है, 2 का भी। तो यह भी संख्या क्या है, यह भी विभाज्य है 6 से। तो ऐसे ही हम लोग निकाल लेंगे। चलिए एक और उदाहरण लीजिए। इसको देख लीजिए, 2 का रूल लगेगा, 0 है, 2 से कट जाएगा, 3 से, 4 3 7 7 5 12 2 14, यहाँ पर नहीं लगेगा। 3 + 4 + 5 + 2 + 0, यहाँ पर लिख दीजिए कितना आया था, 15।
5 1 6, 6 2 8, 3 11 4 15, 4 3 7, 7 5 12, 2 14। इसका मान 14 आ रहा है जो कि नहीं कटेगा। तो यह क्या है कि 6 से नहीं विभाज्य होगा। चलिए आगे देखते हैं 7 का नियम। आगे है 7 से विभाज्य संख्याएं। इसका क्या मतलब है? दी गई संख्या के इकाई के अंक में 2 का गुणा करके शेष बची संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या में 7 का भाग देने पर यदि पूरा पूरा चला जाए तो वह संख्या 7 से विभाज्य होती है। इसे उदाहरण से अच्छी तरह समझिए। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 343, तो हम लोग क्या करेंगे, जो 3 है इसमें हम लोग 2 का गुणा करेंगे। 3 गुणे 2 क्या आएगा? 6। 6 को क्या करेंगे हम लोग, जो हमारा 34 है इसमें से घटा लेंगे। 34 में से हम लोग घटाएंगे क्या? 6। कितना आएगा? 28। तो 28 क्या है? 7 से विभाज्य हो जाता है। तो यह संख्या 343 है जो कि 7 से कट जाएगा। चलिए आगे हम लोग उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है, 2401। क्या करेंगे हम लोग, 1 में 2 का गुणा करेंगे। 1 में 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 2। 2 आएगा। अब 2 को हम लोग क्या करेंगे, 240 बचा बाकी, 240 में से 2 घटाएंगे। घटाइए, यहाँ 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ 3 और यहाँ क्या बचा? यहाँ 2। एक बार हम लोग पुनः यह नियम लगा सकते हैं। इसको 7 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं, इसके छोटा करते जाइए। इस पर भी 7 का नियम लगा सकते हैं। बाकी इस पर 8 का गुणा पुनः करिए, इसमें 2 का। 8 में 8 दूना 16 होता है। किस में से घटाएंगे? 23 में से। 23 में से क्या घटाएंगे? बचा 23 हमारा। 23 में से क्या घटाएंगे? 16। 16 घटाएंगे, 13 में से 6 जाएगा, एक इसको उधार देगा। 13 में से 6 जाएगा 7। यहाँ क्या बचा? कुछ नहीं। तो 7 बचा हमारा। तो 7 ऑलरेडी कट जाता है 7 से। तो ऐसे ही हम लोग करते जाएंगे, इसको हम लोग छोटा करते जाएंगे। यदि कोई बड़ी संख्या है तो यही नियम लगाते जाएंगे, 2 बार 3 बार छोटा कर लीजिए। या तो 238 पे भी लगा सकते हैं। यदि पूरा पूरा नहीं कट रहा है तो 7 से विभाज्य नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 8 से विभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिनके इकाई, दहाई, सैकड़े के अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो, वे संख्याएं 8 से विभाज्य होंगी। इसका उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण के लिए 512 है, इसमें तो लास्ट 512 है, 4 8। अब क्या करेंगे हम लोग, लास्ट के 3 अंक, यानी कि लास्ट के 3 अंक हम लोग चेक करेंगे। 248, इसको हम लोग 8 से भाग दे लेंगे। यदि कट जाता है तो कट जाएगा। 248 है, इसको 8 से डिवाइड करिए। 8 तिरके 24, यहाँ 8 उतर जाएगा, 8 एक कम 8। तो यह हमारी संख्या क्या है? 8 से विभाज्य है। तो ऐसे ही हम लोग करते जाएंगे। लास्ट के 3 लेंगे, उसे 8 से भाग दे लेंगे। यदि पूरा पूरा कट जाए तो 8 से विभाज्य है, नहीं तो नहीं। चलिए आगे देखते हैं। 9 से विभाज्य संख्याएं। किसी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। चलिए देखते हैं। कोई संख्या हम लोग लेते हैं। चलिए ले लेते हैं 729। इसके अंकों का योग जोड़िए, क्या आता है? 7 + 2 + 9 बराबर क्या? 18। 18 जो कि है 9 से हमारा विभाजित हो जाता है। तो यह संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। चलिए अगला उदाहरण देते हैं। इसको देखिए, 5 + 2 + 7 + 8 + 4 + 5 बराबर क्या आएगा? 5 2 7, 7 7 14। 14 में 8 जोड़ेंगे तो क्या आता है? 22। 22 4 26। 26 में यदि 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 31। 31 9 से नहीं कटेगा, तो यह संख्या 9 से नहीं कटेगी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
मान लीजिए है कोई संख्या है 4 + 5 हम लोग जोड़ रहे हैं, +6 + 3 + 7 + 2, 5 4 9 9 और 6 15, 3 18, 18 7 25, 25 2 27। तो 27 क्या होता है अपना 9 से कट जाता है, तो यह संख्या क्या है 9 से विभाज्य है। या तो दूसरा नियम क्या कर सकते हैं ट्रिक, यहाँ देख लीजिए 9 का जोड़ा जहाँ बन रहा है, जैसे 4 5 9 बन रहा है तो इसको काट दीजिए, 6 3 9 बन रहा है इसको काट दीजिए, 7 2 9, यानी कि आपको ये जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसे ही काम हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 10 से विभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो 2 तथा 5 दोनों से विभाज्य हो, वह संख्या 10 से विभाजित होगी। इसमें 2 और 5 दोनों का लगेगा नियम। चलिए उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 108, तो 2 से तो नियम लग जाएगा, 2 8 से विभाजित हो जाता है, मतलब कि 8 2 से विभाजित हो जाता है, लेकिन इसमें 5 का नियम नहीं लगेगा कि 5 का नियम है कि 0 तथा 5 लगना चाहिए लास्ट में, है नहीं, तो यह संख्या नहीं विभाजित होगी 10 से। अगला देख लीजिए 100 है, 100 पे वह नियम लगता है, यहाँ 0 है, 5 का नियम लग जाएगा, 2 का भी नियम लग जाएगा, तो यह क्या है यह 10 से विभाज्य हो जाएगी। चलिए कोई बड़ी संख्या लीजिए, इसको देख लीजिए, इसमें क्या है 5 का नियम लगाएंगे तो 0 5 से तो कट जाएगा, लेकिन 2 का नियम नहीं लगेगा, लास्ट संख्या 2 से नहीं कट रही है, तो यह 2 से विभाजित नहीं होगा। यह संख्या इसमें 2 का नियम लग जाएगा और 5 का भी नियम लग जाएगा, तो यह संख्या क्या है 10 से विभाजित हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है 11 से विभाज्य संख्याएं दी गई संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर यदि 11 से विभाजित होता है तो वह संख्या 11 से विभाज्य हो। इसे उदाहरण से अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं उदाहरण। उदाहरण है 1 4 6 4 1 ले लीजिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, सम स्थानों और विषम स्थानों का अंतर होता है। ये विषम स्थान पे एक पड़ेगा, फिर ये और ये ऐसे बना लीजिए, और नीचे क्या है ऐसे एक छोड़कर इनका योग करिए। ऊपर का योग क्या आएगा, ऊपर का योग करेंगे तो 1 और 6 7 1 8, नीचे का क्या आ रहा है, नीचे का भी 8 आ रहा है, तो 8 - 8 बराबर 0। 0 क्या 11 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, 0 में किसी संख्या को भाग देंगे तो चला जाएगा। चलिए एक और उदाहरण लीजिए। उदाहरण ले लीजिए, जैसे 4 है, 5 है, 6 है, 8 7 2 9, बड़ी संख्या है, हमें वैसे ही बना लेना है, ऐसे बनाइए। ऊपर का जोड़िए, क्या आएगा 4 और 6 जोड़ेंगे, 6 4 10 होता है, 10 7 17, 17 में 9 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 26। ये तो हो गया ऊपर का। अब नीचे का जोड़िए, 5 8 और 2, 5 में 8 जो 13 2 15। अब क्या करेंगे, यहाँ 26 - 15 करेंगे, क्या 11 आ जाएगा, 11 विभाज्य है, तो यह भी संख्या विभाज्य है। ऐसे ही हम लोग चेक कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 12 से विभाज्य संख्याएं यदि संख्या 3 व 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या 12 से विभाजित होता है। इसका उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण जैसे मान लीजिए क्या है 348, क्या यह संख्या सर्वप्रथम देखिए 3 से विभाजित हो, मतलब 3 से विभाजित होगी, 3 4 7 7 8 15, 15 3 से कट जाता है तो 3 से कट जाएगा। 4 के लिए क्या नियम है, लास्ट की 2 संख्या 4 से, तो 4 से कट जाएगा 48, 12 चौक 48 होता है, तो यह संख्या क्या है विभाज्य है। अगली संख्या लीजिए। चलिए कोई बड़ी संख्या लेते हैं, मान लीजिए 7 है,
2 5 1 2 4 यह संख्या है। इस पे चेक करिए, 4 का नियम तो यहाँ लग जाएगा, 24 है 4 से चला जाएगा। 3 का नियम, 3 का नियम देख लीजिए क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ लीजिए या ट्रिक का यूज कर लीजिए। 7 2 9 होता है, 7 2 9 कट जाता है, 5 1 6 कट जाएगा, 4 2 6 कट जाएगा, तो 3 से भी 1 कट जाएगा। तो इस पे क्या 4 और 3 दोनों का नियम लग गया, तो यह सही है।